मैं बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पादपों का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर ये जो वर्गीकी दिया गया है, तो इस वर्गीकी को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जो वर्गीकरण पद्धति होती है, वर्गीकरण नाम होता है, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी, जो इनकी अलग से एक बुक भी आती है। तो ये स्पेशली जो दिया, देखो जैसे क्या होता है, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, है ना, मेंढक, तो मेंढक का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना होता है। ठीक वैसे ही ये जो है ना पौधों के लिए, जैसे क्या बोलते हैं, अन्य जीव जंतुओं के और भी वैज्ञानिक नाम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पौधों के अलग अलग क्या होंगे, नाम होंगे। पौधों का एक सामान्य नाम होता है, जैसे कि मैं एक बोल रही हूँ गुड़हल, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिबिस्कस, इंग्लिश नेम है उसका हिबिस्कस, हिंदी में कहते हैं उसको गुड़हल, और इसी का वैज्ञानिक नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बिल्कुल, अब वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस तीन अलग अलग शब्द मिलकर के ये वैज्ञानिक नाम कैसे बना रहा है, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीजें बता देती हूँ कि पौधों को समझने के लिए यहाँ पर एक है आपका प्रजाति, दूसरा है आपका जाति। इसका आगे में भी मेंशन हुआ है, बट मैं इसको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि ये आपको समझने में इजीली हो जाएगा। पौधों का नामकरण करने के लिए ये दो पहले इनको भागों में बांटा गया, एक तो प्रजातीय और दूसरा क्या है, जातीय। जैसे मान लो किसी का नाम है राजू साहू, किसी व्यक्ति का क्या नाम है, राजू साहू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राजू है, ये व्यक्ति का क्या होता है, नाम है, ये व्यक्ति का क्या है, नाम है। उसके बाद ये जो साहू है, ये उसको किसको दर्शाता है, उपजाति को दर्शाता है। एक्चुअल में साहू को हम लोग और किस नाम, इसका जाति क्या होता है, तेली, इसलिए मैं बोली कि ये उपजाति है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको प्रजाति और जाति दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है गेहूं, ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अब यहाँ पर दो अलग अलग शब्द है, एक तो ये है ट्रिटिकम, दूसरा है तुम्हारा एस्टिवम। तो ये जो पहला वाला आपका शब्द आएगा वो क्या, आपका प्रजाति, जैसे कि इसमें व्यक्ति का पहला नाम होता है, और दूसरा इसमें जैसे व्यक्ति का सरनेम दिया रहता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो पीछे में दिया रहता है वो क्या होगा, जाति होगा। किसी भी क्या बोलते पौधों में जब भी ऐसे दो अलग अलग शब्द दिए होंगे, तो पहला वाला जो शब्द होगा वो हमेशा प्रजाति होगा, और जो दूसरा वाला शब्द होगा वो क्या होगा, जाति होगा। तो आई थिंक ये लग रहा है कि इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज ये है कि जब इसको हम इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं तो इनको थोड़ा सा हमको क्या लिखना होता है, स्लांटिंग, यानी कि इसको तिरछे वर्ड में लिखना होता है। और जब भी इनका इंग्लिश वर्ड में आप नाम लिखेंगे तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में होंगे। एक और बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इनके वनस्पति विज्ञान के जो मुख्य जनक है, जिनको हम लोग कह सकते हैं वनस्पतीय शास्त्रीय, उनका नाम है कैरोलस लीनियस, है ना, कैरोलस जी है। तो इनमें दो वर्ड और चीज लिखा गया है, एक है ग्रीक और एक है आपका लैटिक। जितने भी आप यहाँ पर पौधों के वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर मैं गेहूं का बताई, इसके पहले मैं गुड़हल का बताई हूँ, मेंढक का बताई, वो तो खैर जंतुओं में आता है। तो जितने भी वनस्पति नाम होगा, जितने भी, तो वो दो भाषाओं में लिखी होती है, एक तो होता है ग्रीक और दूसरा होता है आपका लैटिन। जैसे कि हम लोग भारत से हैं, है ना, हम कहाँ से हैं, भारत से हैं, तो यहाँ की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। बिल्कुल वैसे ही ये भी एक भाषा है, ग्रीक और लैटिक, लेकिन ये भी कहीं का भाषा है। जैसे कि ग्रीक जो है वो यूनान की भाषा है और लैटिक जो है वो रोम की भाषा है। ये एडिशनल है जो कि मैं बताई हूँ, है ना, ये इसके अंदर का एकदम पार्ट नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए थी। मुख्यतः ये है कि पौधों के नाम को, पौधों के वैज्ञानिक नाम को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया, एक है प्रजाति, दूसरा है जाति। जब भी किसी भी पौधे का वनस्पतिक नाम लिखा जाता है तो पहला नाम हमेशा प्रजाति होता है और दूसरा जो शब्द होता है वो जाति होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गया। और पौधों के इन वैज्ञानिक नाम को समझने के लिए इनको टोटल 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है ना। यहाँ पे मैंने लिख दी वर्गीकरण की इकाई। तो पहला क्या है आपका जगत, ये जो है सबसे बड़ा भाग होता है। क्यों होता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ,
इस पूरे सृष्टि में पेड़ पौधों के अलग काउंटिंग होती है, हम इंसानों के लिए अलग होता है, पालतू जानवर और जंगली जानवरों के लिए अलग होता है। और इनमें भी जंगली जानवर पालतू जानवर में भी कुछ कुछ अलग आते हैं, जैसे कि कुछ जो होते हैं वो जलीय जंतु होते हैं, कोई स्थलीय जंतु होता है, कोई उभयचर जंतु होता है। तो इनको समझने के लिए इनको जगत बोला गया है, और ये जगत को इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम। और ये जो किंगडम है इनके टोटल 5 टाइप्स होते हैं, है ना। एक होता है मोनेरा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हो जाएगा आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, और एक है आपका एनिमेलिया, एक और छूट रहा है आपका कौन कौन सा है, फंजाई। ठीक, ये तो ये 5 जो है ना ये जगत है, ये मुख्य तौर पे जगत है। अब इनके सबका अलग अलग गुण है, अलग अलग इसमें जंतुएं आते हैं, तो इनके बारे में मैं एक दिन अच्छे से मैं अलग से इसको बताऊंगी। अभी आप इतना जान लीजिए कि वर्गीकरण की पहली इकाई है जगत, और ये जगत सबसे बड़ा इकाई होता है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई आता है। उसके बाद आता है संघ। अब संघ को आपको समझना है तो उसके पहले आपको इन सबको समझना होगा। संघ को टोटल 12 भागों में बांट दिया गया, जिसमें मुख्यतः ये सब भी आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वर्ग है ना, संघों को वर्गों में बांटा गया है। लाइनअप है, संघों को वर्गों में बांटा गया है, वर्गों को गण में विभाजित की गई है, और गण को कुल में विभाजित की गई है, और कुल को प्रजाति, और जाति सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्ग में। मैंने क्या कहा कि संघ को विभाजित किया गया किसमें, वर्ग में। अब जब आप वर्ग की बात करोगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखी हूँ, जिम्नोस्पर्मी। अगर आपको समझना है कि ये किसी का वैज्ञानिक नाम है करके, तो वैज्ञानिक नाम में ये इनके कौन सी इकाई है ये जानना है, तो उनके लास्ट में जो सफिक्स होगा, है ना, जो जुड़ा होगा, उसको आपको देख के पहचान सकते हो कि ये जो है कौन सी इकाई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं वर्ड लिखी हूँ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में लास्ट में यहाँ पर दिया है ए ई, यानी कि इसको हम लोग क्या उच्चारण करेंगे, ई। तो लास्ट में जब भी ए ई रहेगा तो आप समझ जाना कि ये जो वर्गीकरण की कौन सी इकाई है, वर्ग है। ठीक, उसके बाद आता है कि वर्ग को किसमें विभाजित किया गया, गण में विभाजित किया गया है। अब ये गण में जब विभाजित किया गया तो ये गण है, ये कैसे पहचानेंगे। सपोज दैट यहाँ पर लिखा है तुम्हारा फिलिकेल, क्या लिखा है, फिलिकेल्स लिखा है, तो इसमें लास्ट में ALES जब भी रहेगा, यानी कि एल्स रहेगा, तो समझ जाना कि वो क्या है, आपका गण है। उसके बाद आ जाता है आपका कुल, यानी कि फैमिली, है ना, इसको हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों का परिवार। तो जैसे कि हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारी कुल देवी है तो हमको उनकी पूजा करनी है, तो उसमें जैसे कि घर की जो बहुएं होती है वो पहले तो दूसरे गोत्र की होती है, फिर जब दूसरे फैमिली में शादी होती है तो जिस फैमिली में उनकी शादी हो रही होती है वो गोत्र उनका हो जाता है, मतलब कि उनका गोत्र जो है वो चेंज हो जाता है। तो फिर जब शादी होती है तो शादी होने के बाद उनके ससुराल का जो गोत्र है, उनका जो कुल देवी है, उनको वो मानने लग जाते हैं, तो वो उनकी फैमिली कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है, प्लांटों की एक फैमिली होती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कुल के नाम से जानते हैं। जैसे कि जितने भी सुगंधित पुष्प होते हैं उनको अलग रखना है, जितने भी चौड़े पत्ती वाले पादप होंगे उनको अलग रखना है। तो ये ऐसे अलग अलग सबकी क्या होती है, फैमिलीज होती है। फिर आ जाता है प्रजाति और जाति, जो कि मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि प्रजाति किसको कहेंगे, जब भी किसी पौधे का नामकरण किया जाता है तो उनका पहला शब्द जो होगा वो प्रजाति होगा, और जो उसके बाद का यानी कि पीछे का जो शब्द होगा वो क्या होगा, जातीय होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह मुझे और भी कमेंट करिएगा कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं कोशिश करती हूँ कि ये पूरे मैं डिटेल्स में बता पाऊं, और मैं आगे मैं जूलॉजी में ही सारे वीडियोस बनाया करूंगी, ताकि जितने भी बच्चे जूलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस को स्टूडेंट है, उनको इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट कम से कम हेल्प हो जाए। और जो भी इसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये ट्रिक सही नहीं है,
या ये चीज़ें और है जो और एडिशनल होनी चाहिए थी, या फिर कोई चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ पाई होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं उस चीज़ को सुधार पाऊँ और मैं इसमें और अच्छा कर पाऊँ, ताकि ऐसे बच्चे जो हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या हमारे कोचिंग में आ नहीं पा रहे पढ़ने के लिए किसी भी रीज़न से, किसी भी कंडीशन से, तो उनके लिए हेल्प हो जाए। थैंक यू।